डिटेल में बताई जाएगी मिस्टर ग्लेन नीली की एक पर्सनल स्ट्रेटजी। मार्केट में जो बड़ा ट्रेडर होता है, जब वो एक बाइंग कर रहा होता है, एक्यूमुलेशन कर रहा होता है वहां पे, तो वो बहुत ही धीरे 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 बाइंग करता है। मार्केट में तब तक पैसा नहीं बनेगा जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है। मतलब कि वहां पर बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, या वहां पर सेलर्स कंट्रोल करके मार्केट को। मार्केट का ट्रेंड जो है वो बायर्स के कंट्रोल में है या वो सेलर्स के कंट्रोल में है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, इस चीज़ का डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मिस्टर ग्लेन नीली के अकॉर्डिंगली मार्केट में जो ट्रेडर काम कर रहे होते हैं उसके अंदर 3 टाइप के पॉसिबल है जो ट्रेडर का बिहेवियर उन्होंने देखने को मिला उनको। जैसे कि हमारा एक है टॉप एंड बॉटम पिकर, जो हमेशा टॉप पे बेचना पसंद करते हैं और बॉटम पे खरीदना पसंद करते हैं, जिसको आप समझते हो कि यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर आप नीचे कोई चीज़ आपको बाइंग करनी है, वहाँ पर जब मार्केट में जो बड़ा ट्रेडर होता है, जब वो बाइंग कर रहा होता है, एक्यूमुलेशन कर रहा होता है वहाँ पे, तो वो बहुत ही धीरे 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 बाइंग करता है, ताकि वहाँ पर कोई ना कोई कैसे पैटर्न्स बनते हैं जो हमारे को अगर आइडेंटिफाई कर लिए, उसका ब्रेकआउट मिल गया, उसके ऊपर काम होता हुआ अगर हमने देख लिया, समझ लिया उस पैटर्न को, तो हमारे को वहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री मिल जाती है एक बाइंग के लिए। सिमिलरली कुछ ट्रेडर होते हैं जो टॉप पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जब टॉप पे सेलिंग करते हैं वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनती है। ऐसा नहीं कि मार्केट एक टॉप लगाई और सीधा नीचे आना शुरू हो गया, नहीं, ऊपर भी आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जोन बनती है जहाँ पर जो हाई क्वांटिटी का जो सेलर होता है वो धीरे धीरे अपना माल बेचता है। अगर वो वन शॉट भी इतना माल बेच देगा तो वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन रहती है कि आपको एक कंट्रोलेबल में एक तरीके से आपको माल बेचना है। ऐसा नहीं कि आप वन शॉट भी आप सारा माल अपना यहाँ पे खाली कर दोगे, नहीं तो वहाँ पे तो हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमारे को डाउनफॉल देखने को मिलता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को इशू आ सकता है, छोटा इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस चीज़ को समझते हुए एक लॉ है, एक ऑर्डर है, तो वो सिस्टमेटिकली उसको वहाँ पे बेचता है। अब जब वो वहाँ पे बेचता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनते हैं। वो पैटर्न्स हमारे को बताते हैं कि वहाँ पर कौन जो है, वहाँ पर सेलर एक्टिव है, सैलरी कंट्रोल में मार्केट है या बायर कंट्रोल में मार्केट है, वो हमारे को पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा हमारा पॉसिबल जो ट्रेडर है वो है बार्गेन हंटर। बार्गेन हंटर से मतलब है कि एक शिकारी, तो अगर उसको कोई चीज़ पे शिकार करना है तो जस्ट एक वहाँ पे ही अपना फोकस रखेगा और जैसे ही वहाँ पर उसका टारगेट हिट होगा तो वहाँ पर वो उस पर एक्शन ले लेगा। तो बार्गेन हंटर ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ट्रेडर रहता है। ये जो बार्गेन हंटर था ये बायस के अकॉर्डिंगली काम करता है। मतलब कहने का है ये कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल को पढ़ के काम करता है, पूरे इकोनॉमिक सिनेरियो को देखता है, पूरे साइकोलॉजी को रीड करता है, हर सेंटिमेंटल के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पर जो ये बायस वाले ट्रेडर होते हैं ये एक मतलब ग्रुप आप समझ के चल सकते हो, ग्रुप वाले होते हैं कि वहाँ पर उनकी टीम होती है, जो रिसर्चर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे कि गोल्डमैन सैक हो गया, या जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, आप वो भी आप लेके चल सकते हो। तो जो वो बायर्स हैं जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में काम करते हैं, फंडामेंटल रीड करते हैं, बहुत सिनेरियो को कंसेप्ट करके देखते हैं, तो वो जब काम करने आते हैं, जब उनके कंट्रोल में मार्केट आती है, वो हमारे को कैसे पता लग सकता है, क्योंकि वो अगर हमने पकड़ लिया तो गाइस वहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे हमारे को ट्रेंड देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो मार्केट जो है वो इन्हीं 3 ट्रेडरों के अकॉर्डिंगली चलती है। लास्ट में जो आपने देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पर काम कर रहे हैं, जैसे हम सब लोग करते हैं, जैसे कि हम इंडिकेटर्स लगाते हैं, हम वहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का अप्लाई करते हैं, हम वहाँ पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं, हम वहाँ पर EMA लगाते हैं, हम वहाँ पे RSI को देखते हैं, इंडिकेटर्स को। तो वो सारे कंसेप्ट पे जो लोग ट्रेडर काम करते हैं, जैसे ही वो भी एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, सिनेरियो देखने को मिलते हैं। जो 3 पॉसिबल ट्रेडर है उनको जब वो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ट्रेंड ट्रेडर है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्राइस के ऊपर काम करता है। जैसे ही प्राइस चलना शुरू होगा, उसका मोमेंटम आना शुरू होगा, वहाँ पे आपका RSI बुलिश हो जाएगा, वहाँ पे आपका स्टोकेस्टिक बुलिश हो जाएगा, वहाँ पे MACD क्रॉस ओवर ऊपर तरफ कर जाएगा। आप EMA का यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपको क्रॉस ओवर दे देगा। इंडिकेटर्स आपको सब जो है प्लस दिखाना शुरू कर देंगे अपसाइड का। तो वहाँ पर जो ट्रेंड ट्रेडर होता है वो हमेशा प्राइस के ऊपर काम करता है। तो प्राइस किस तरीके से मार्को एक्शन देता है, तो वो अगर हमने समझ लिया कि यहाँ पर अब कौन सा ट्रेडर एक्टिव है, तो वहाँ पे हमारे को काफ़ी हेल्प मिल जाती है ट्रेडिंग लेने में। दूसरा, जैसा भी मैंने आपको बताया, टॉप एंड बॉटम पिकर, ये जो ट्रेडर है ये काम करता है टाइम के ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जब वो माल को बेचता है, जब वो वहाँ पर अपनी सेलिंग करता है तो वहाँ पर उसको
धीरे 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 सेलिंग करनी होती है, ऐसा नहीं कि वन शॉट वो सेलिंग कर दे। तो वहाँ पर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जब वहाँ पे वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पर कौन से पैटर्न्स बनते हैं, उसके बाद का हमारा किस तरीके से एक्शन लेना है, ये जो ट्रेडर ये कब एक्टिव होता है, क्योंकि यही वो ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। या तो मार्केट को कंट्रोल कर रहा होगा बार्गेन हंटर, या मार्केट को कंट्रोल कर रहा होगा टॉप एंड बॉटम पिकर, या मार्केट कंट्रोल कर रहा होगा ट्रेंड ट्रेडर, जो हमारे ट्रेडर होते हैं। ठीक है, अब तो ये जो है ये बेसिकली टाइम के ऊपर काम करता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर। तो वहाँ पर हमारे को किस टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं, सिमिलरली बॉटम पे भी और टॉप पे भी। तो वहाँ पर हमारे को जो टॉप पे बनता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन होती है, और अगर बॉटम पे बनता है वो हमारा एक्यूमुलेशन जोन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमारे को मार्केट में काम करना तो ये हमारा आता है सबसे जो बड़ा एक लार्ज क्वांटिटी का जो बायर्स होता है, मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है इसकी कि जो हमारी सोच से भी दूर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, जिसको आप वेल बोलते हो, जिसको आप मगरमच्छ बोलते हो कि बहुत बड़ा पैसा लेके बैठा हुआ है, स्मार्ट मनी बोलते हो। तो ये जो बार्गेन हंटर है ये ऐसे काम नहीं करते। बार्गेन हंटर बिल्कुल परख के, बहुत सोच समझ के, बहुत ही तरीके से हर सिस्टमेटिक को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं ये एंट्री करते हैं मार्केट में। तो ये इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं कि ये सामने भी कई बार नहीं आते। तो इनको जब ये कंट्रोल में ले लेते हैं मार्केट को, वहाँ पर आने के बाद हमारा ट्रेंड जो है वो एक डिसाइड हो जाता है कि मार्केट अब कौन सी डायरेक्शन में चलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ हमारे पास 3 ट्रेडर हैं जो पॉसिबल है, जो मिस्टर ग्लैन नीली के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि ये जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सारा एनआरटी का पार्ट है। एनआरटी का मतलब है गाइस नीली रिवर ट्रेडिंग। तो नीली रिवर ट्रेडिंग अकॉर्डिंगली जो उन्होंने नोटिस किया, जो उन्होंने जो इसको जो ऑब्जर्व किया चार्ट्स को, तो उन्होंने ये 3 ही पॉसिबल ट्रेडर देखे और इनके ऊपर उन्होंने ऐसे सेटअप्स देखे हैं कि जहाँ पर उनको काफ़ी मतलब पैटर्न देखने को मिले। तो ये ऑलरेडी मैंने जो है यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट की हुई थी कि यहाँ पे जो प्राइस ट्रेडर है, जो ट्रेंड ट्रेडर है, वो यहाँ पे टर्न नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पर जो उसका ट्रेंड है वो यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टाइम जो है, अभी टाइम ट्रेडर है वो भी यहाँ पे अभी नेगेटिव होना है, और साथ में बाइज वाला भी नेगेटिव होना है। तो जब ये तीनों हमारे नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारा ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे को बहुत ही अर्ली स्टेज पे ही, बहुत ही ऊपर के लेवल पे हमारे को यहाँ पे पता चल गया था कि यहाँ पे मार्केट जो है कहीं ना कहीं नीचे जाने वाली, यहाँ पे मार्केट करेक्शन करने वाली, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आपको यहीं पे ऊपर के फेज में पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी मार्केट जो है यहाँ पे करेक्शन करने के लिए यहाँ पे रेडी है, और यहाँ पर हमारे को नीचे जाता हुआ मिलेगा, तो गाइस यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम होने को दिखता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये आप चार्ट देख पा रहे हैं, ये अब निफ्टी का चार्ट है। तो जैसे कि वो मैंने आपको फोटो दिखाई थी वो गाइस बिल्कुल इस लेवल की थी, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जस्ट एक अपनी करेक्शन करने के लिए ऊपर गया। जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ, ये ऊपर करने की अपनी करेक्शन, उसके बाद ये अपने अगेन अपने ट्रेंड में नीचे आ गया। तो यहाँ पर हमारे को ये पूरी की पूरी यहाँ पे हमें रैली को यहाँ पे एंजॉय करने को मिला, पूरी हमने राइड करी, और यहाँ पे मैंने पूरा अच्छा खासा यहाँ पे काम किया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं मार्केट में कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है, मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है, सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, बायर कंट्रोल कर रहे हैं। तो इससे बहुत हेल्प मिल जाती है हमारे को डिसीजन लेने में कि यहाँ पर हमारे को कौन से साइड का ट्रेड लेना, हमारी डायरेक्शन कौन सी है। तो अगर आप इसके ऊपर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम करते हो, जैसे अगर मैं इसको 1 आवर के चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, तो आप इसके अंदर इंट्राडे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर, अब आप मे भी यहाँ नहीं समझ पा रहे हो, पर जिन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे से कोर्स किया हुआ है, इसके बारे में सीखा हुआ है, तो यहाँ पर सब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मेरे को यहाँ पे पैसा कमाने को मिला है लोगों को, और वहाँ पर उन्होंने मेरे साथ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करी हैं, और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उनको अर्निंग हुई है। और अगर आप ये प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं गाइस, तो 10 अगस्त से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया गया, आप वहाँ पे जाकर के कॉल कर सकते हैं, टीम से बात कर सकते हैं, और यहाँ पे इनरोलमेंट कर सकते हैं। 10 अगस्त से हम ये एनआरटी का हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में बताई जाएगी मिस्टर ग्लैन नीली की एक पर्सनल स्ट्रेटेजी, और वो एक ऐसा शख्स है ग्लैन नीली जिसके ऊपर उनको 50 साल का एक्सपीरियंस है हमारी मार्केट में, किस तरीके से चार्ट पैटर्न काम करते हैं, मोमेंटम होते हैं। तो गाइस ये आपके लिए काफ़ी वर्थफुल है, काफ़ी आपको, अगर यहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, तो आप अभी ब्लाइंडली पैसा लगा रहे हैं, ब्लाइंडली काम कर रहे हैं। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को सीख करके काम करना चाहेंगे तो गाइस वहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ है वो काफ़ी हायर हो जाती है, आप काफ़ी विनिंग रेशो आपकी काफ़ी हाई हो जाती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।